जोखिम उठाए। हमेशा आप अपने जीवन में जोखिम या रिस्क लेनी चाहिए, उठानी चाहिए। यदि आप उस जोखिम में जीत जाते हैं तो आप प्रसन्न होंगे, लेकिन यदि उस जोखिम में अगर आप हार जाते हैं तो आप समझदार जरूर बन जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी 2.0 पर। सिद्ध अकेडमी 2.0 पर दोस्तों ये आपका जो चैनल न्यू एकदम फ्रेश है, सिद्ध अकेडमी का सेकंड पार्ट। यहाँ पे हम रेलवे और बैंक के लिए गणित की जो प्रिपरेशन है वो उसको हम करवा रहे हैं दोस्तों। तो एक बार आप सिद्ध अकेडमी 2.0 को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों सिद्ध अकेडमी 2.0 को आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने कजिन्स, अपने क्लासमेट्स, अपने जो भी आस पड़ोस के रहने वाले जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप बिना किसी प्रॉब्लम के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। उसमें मेरा तो फायदा ही है, आपका भी फायदा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिलने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, बिना किसी प्रॉब्लम के साथ आपको गणित बेसिक से सही ढंग से डिटेल से बताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे सिद्ध अकेडमी 2.0 पर टाइम स्पीड और डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है हमने स्टार्ट कर रखा है, और इसकी लगभग आज जो हमारे पास क्लास है वो चौथी है। ठीक है ना। इससे पहले हमने 3 क्लासेज इसकी अपलोड कर रखी है। ठीक है ना, उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आज के सेशन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है ना। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है दोस्तों, इसकी जानकारी यहाँ से हम ले रहे हैं। ठीक है ना। हमें कह रहा है यदि सामान्य गति के 5/8 पर चलते हुए अभिषेक अपने कार्यालय तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है। अपने सामान्य गति की 5/8 गति से वो चल रहा है। ठीक है ना। और उसको अपने कार्यालय या ऑफिस में पहुंचने में 45 मिनट की क्या हो जाती है दोस्तों, देरी हो जाती है। उनके घर उनके घर और कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने में लिया गया सामान्य समय, यदि वो सामान्य गति से चले तो उसका सामान्य समय यहाँ पे क्या होगा, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको करना क्या है, हमें यहाँ पे स्पीड दे रखी है। स्पीड का रेशियो दे रखा है 5:8। 5 अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों, 8 दे रखा है। ठीक है, तो हमें पता है टाइम, जब डिस्टेंस घर और ऑफिस के बीच की दूरी फिक्स होती है, डिस्टेंस फिक्स कर दिया, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8/5 अनुपात हो जाएगा टाइम का। ठीक है दोस्तों, आई थिंक यहाँ तक जो मैंने काम करवाया है आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, यानी अब हमारे पास जो सामान्य समय है वो तो है 5 यूनिट। कितना है, 5 यूनिट। सामान्य समय कितना दोस्तों, 5 यूनिट। लेकिन वो 45 मिनट देरी से पहुंच रहा है, नहीं सामान्य समय से 3 यूनिट ज्यादा लग रहा है। 3 यूनिट क्या दोस्तों, ज्यादा यहाँ पे लग रहा है, या 45 मिनट ज्यादा समय लग रहा है, 45 मिनट देरी लगा है, देरी से वो पहुंच रहा है। मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों 45 मिनट, 3 यूनिट जो रहेगा वो 45 यूनिट के बराबर यहाँ पे रहने वाला है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों हमारे सामने कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 मिनट हो जाएगी। ठीक है ना, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे देगा दोस्तों, 15 मिनट। और यहां से हमें पूछ रहा सामान्य समय यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ 15 का 5 गुना मैं कर दूंगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों 75 मिनट। कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 मिनट यहाँ से हो जाएगा। आज के सेशन का फर्स्ट टाइप हमारे पास, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे सोल्व किया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने सोल्व करने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, अगेन इसके बाद में अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला जो सवाल रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, इसकी भी जानकारी सेम टू सेम। ठीक है ना, अगला भी टाइप जो है इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस टाइप के मैं 3 क्वेश्चन करूंगा, ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है ना,
अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए, अपनी सामान्य गति की 60% की गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। 1 घंटा 40 मिनट की देरी पर पहुंचता है। सामान्य गति की 60% गति से चल रहा है, ठीक है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय घंटों में हमें ज्ञात करना है। सेम टू सेम प्रकार का ये भी आपका सवाल यहाँ से रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमें बताया जा रहा है कि सामान्य गति, ठीक है ना, हमें यहाँ से बताया जा रहा है स्पीड के बारे में। 60% का मतलब होता है 3/5। हमने यहाँ पे आपको दोस्तों परसेंटेज वाला चैप्टर रेलवे के लिए मैंने सिद्ध अकेडमी पर करवाया, और अगेन यहाँ से एसएससी के लिए हम परसेंटेज वाला चैप्टर वापस शुरू कर रखे हैं, ठीक है ना। वहाँ पे जाके आप आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के साथ देख सकते हैं। अभी यहाँ पे सिद्ध अकेडमी 2.0 पे क्लासेज जो है सारी की सारी अपलोडेड है, लेकिन सिद्ध अकेडमी पर सारी क्लासेज सुबह 8 बजे लाइव लगती है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे आप जाके आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के साथ देख सकते हैं, ठीक है ना। तो टाइम का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5/3 हो जाएगा, ठीक है ना। 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या, सामान्य यूनिट से 2 यूनिट ज्यादा लग रही है, ठीक है ना, क्योंकि वो अपनी सामान्य गति का 60% ही चलता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे और देरी कितनी होगी, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 100 मिनट होता है। कितना होता है दोस्तों, 100 मिनट। यानी 1 घंटे में 60 मिनट और 40 मिनट ऊपर दे रखा हमें, दैट मीन्स 100 मिनट। यानी 1 यूनिट बराबर यहाँ पे कितना हो सकता है दोस्तों, 50 यूनिट हो सकता है, ठीक है ना। हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से दोस्तों सामान्य समय ज्ञात करना है। तो यहाँ इसको मैं 50 को 3 से गुणा करूंगा तो 150, ठीक है ना। 150 का मतलब हमें ये मिनट में दे रखा, किस में दे रखा दोस्तों, ये मिनट में दे रखा। हमें यहाँ पे घंटों में आंसर निकालना है, सब सवाल में स्पष्ट तरीके से कह रहा है। और 150 का मतलब 120, 2 घंटा और 30 मिनट और बच गए, यानी 2.5 घंटा। 2.5 घंटा यहाँ पे इसका आंसर हमारे सामने रहने वाला है। डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये वाला सवाल आपको करके बताना मुझे, ठीक है। सेम टू सेम तरीके का ये सवाल है, आपको करके बताना है। इसका आंसर क्या आएगा आपको करके बताना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और सेम ही टाइप का ये सवाल है आपके सामने, ठीक है दोस्तों। SW के फॉर्मेट में आपके सामने ये आपका सवाल रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। अगेन इसके बाद में अगला जो सवाल रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी जानकारी आपको मैं यहाँ से दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो सवाल है आपके सामने, एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के अपनी वास्तविक चाल के एक ट्रेन अपने वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलकर गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है। 39 घंटे में पहुंचती है, ठीक है ना। अपने 9/13 गुना चाल से चलकर गंतव्य, यानी गंतव्य हमारे पास यहाँ पे फिक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे वैसे हमें दूरी फिक्स दे नहीं रखी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे दूरी फिक्स है, ठीक है ना दोस्तों। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी, यहाँ पे समय बचाएगी, ठीक है ना। ये शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना दोस्तों। कितना समय यहाँ से बच जाएगा, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से मैं कह रहा हूं अगेन, थोड़ा सा लेवल जो हमने अभी टाइप किया था उससे थोड़ा सा अलग है ये, ठीक है। थोड़ा सा मामूली सा, ज्यादा नहीं अंतर है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें कह रहा है स्पीड के बारे में बताया जा रहा है 9/13, स्पीड का अनुपात 9/13। तो टाइम का जो अनुपात हो जाएगा 13/9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी सामान्य समय 9 यूनिट, सामान्य समय 9 इकाई, और अपनी जो चाल है उस अपनी सामान्य चाल से 9/13 चल रहा है। यानी अब यहाँ पे जो समय है 13 यूनिट ज्यादा लग रहा है। अब जो समय है वो 13 यूनिट ज्यादा चल रहा है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4 यूनिट बचा पाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक। हमें क्या कह रहा है कि
गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी। पहले सामान्य समय जो 9 यूनिट था, अब 13 यूनिट लग रहा है, और 13 यूनिट का मतलब यहाँ पे अब जो समय लग रहा है 39 घंटा लग रहा है। कितना लग रहा है? 39 घंटा यहाँ से लग रहा है। मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों 3 गुना। 1 यूनिट का मतलब 3 गुना होता, तो 4 यूनिट का मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ 12 घंटा। कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से 12 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ से हमारे पास हमें मिल जाएगा करेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यहाँ से अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला जो सवाल है वो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों उसकी भी जानकारी यहाँ से हम ले लेते हैं। ठीक है ना, समझते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो कस्बों के बीच की दूरी, दो कस्बों के बीच की दूरी फिक्स होती है। पहले तो यहीं पे आपको पता लग गया कि दो कस्बों के बीच की दूरी फिक्स होती है, यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स है। ठीक है, दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है दो कस्बों के बीच की दूरी को। ठीक है दोस्तों, यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी? सेम टू सेम सवाल है ये भी, जो हमने पिछला सवाल किया था। ठीक है दोस्तों, हमें इससे कोई मतलब नहीं, 72 किलोमीटर प्रति घंटे से हमें ज्यादा कोई मतलब भी रखना ही नहीं, क्योंकि हमें जो गति देर की परसेंटेज के फॉर्मेट में हमें दे रखी है। ठीक है ना, 25% का मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1/4 होता है। ठीक है ना, स्पीड का मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4 से 5 बढ़ा दी गई है। ठीक है ना, यानी कि यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो समय की कितनी बचत होगी? समय का अनुपात जो रहेगा 4/5। ठीक है ना, यानी पहले 5 यूनिट समय लग रहा था, अब 4 यूनिट लग रहा है। ठीक है ना, पहले 5 यूनिट लग रहा था, अब कितना लग रहा है दोस्तों? 4 यूनिट, यानी 1 यूनिट यहाँ से बच सकता है या बच सकता है। ठीक है दोस्तों, यहां से मैं कह रहा हूं दोस्तों हमारे सामने दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। ठीक है, अब 25% जब चाल बढ़ा दी जाती है तो समय की अब बचत कितनी होगी? यानी पहले 5 यूनिट का मतलब यहां से मैं कह सकता हूँ 7.5 घंटा था। कितना था? 7.5 घंटा यहाँ पे था। ठीक है ना, 7.5 घंटा जो है 5 का 1.5 गुना है। 5 का कितना दोस्तों? 1.5 गुना। तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 1.5 घंटा। ठीक है ना, 1.5 घंटे की यहाँ पे बचत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 घंटा 30 मिनट की क्या हो जाएगी दोस्तों? बचत यहाँ से होने वाली है। 1 घंटा 30 मिनट की यहाँ से क्या होने वाली दोस्तों? बचत होने वाली है। ठीक है ना, आगे अगेन अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला जो सवाल है दोस्तों किस प्रकार से रहेगा इसकी भी जानकारी हम यहाँ से दे रहे हैं। ठीक है ना, देखो कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो वह एक खास दूरी का मतलब फिक्स दूरी है यहाँ पर भी। ठीक है ना, फिक्स दूरी, खास दूरी को 3 घंटे 36 मिनट में तय कर सकता है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो एक खास दूरी को 3 घंटे 36 मिनट में पूरी कर सकता है। यदि वह दूरी साइकिल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करे तो, ठीक है ना, यानी कि अब की बार जो रफ्तार है या स्पीड जो है वो बढ़ा दी है, 5 से 24 कर दी, तब कितना समय यानी तो उसे कितना मिनट लगेंगे इसकी जानकारी देनी है। आंसर हमें मिनट में निकालना है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक जो मैं कह रहा हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चाल को 5 से 24 की जा रही तो समय का अनुपात और ये कितना रहेगा इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। हमें यहाँ से बताया जा रहा है, दोस्तों कि जो स्पीड है, स्पीड का जो अनुपात है हमारे सामने पहले 5 था, अब कितना हो गया? 24। ठीक है, तो टाइम का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 24/5 हो जाएगा। एक दूसरे को उल्टा कटेगा,
ये नहीं। ठीक है दोस्तों, पहले जो समय था वो 3 घंटा 36 मिनट, 3 घंटा 180 36 मिनट, यानी लगभग 216 यहाँ पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 216। ठीक है ना, यहाँ से हम कह सकते हैं पहला जो समय लग रहा था 216 मिनट लग रहा था, 3 घंटा 36 मिनट का मतलब, यानी ये 24 का कितना गुना है दोस्तों? आप देख सकते हैं ये 24 नम 216 होता है। तो इधर यहाँ पे हमें कह रहा अब उसको कितना समय लगेगा, तो इसका भी हम क्या करते दोस्तों 9 गुणा कर देते, 9 × 45 मिनट। कितना लग जाएगा दोस्तों? 9 × 45 मिनट। इसका आंसर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बी वाला यहाँ से क्या हो रहा है दोस्तों? करेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार से रहेगा इसकी भी जानकारी यहाँ से हम ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 27। ठीक है ना, क्वेश्चन 27वां है, और क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं। देखो, दो साइकिल सवार एक्स और वाई एक ही समय पर एक ही समय पर एक ही समय पर स्थान ए से बी साइकिल चलाना शुरू करते हैं। ए से बी, स्थान ए से बी के बीच की दूरी हमें, यानी एक्स और वाई एक ही समय पर स्थान ए से बी, यानी इनके बीच की दूरी भी यहाँ पे क्या है दोस्तों? फिक्स है। ए से बी यानी स्थान ए से बी जा रहा है, स्थान ए से बी यानी इनके बीच की दूरी को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है एक ही समय पर स्थान ए से बी साइकिल चलाना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान बी की ओर जाते हैं। ए की स्पीड एक्स की 6, वाई की 8 किलोमीटर प्रति घंटा से स्थान एक्स या स्थान बी की ओर जा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। बीच में 15 मिनट रुके तो भी वाई जो है एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। ये यहां से वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, 15 मिनट बीच में रुके और 10 मिनट पहले पहुंच रहा है वाई एक्स से। ठीक है, यानी यहाँ पे जो टाइम का अंतर यहाँ पे कह सकते 10 मिनट पहले 15 मिनट रुक गए, यानी 25 मिनट का यहाँ पे अंतर यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम करते हैं। तो स्थान ए और बी के बीच की दूरी क्या है, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से समझते हैं इस सवाल को किस प्रकार से ये रहने वाला है। ठीक है ना, एक्स और वाई का स्पीड का जो रेशियो रहेगा यानी 6:8, या टाइम का जो रेशियो हो जाएगा 4:3। ठीक है दोस्तों, 4:3। हमें यहाँ पे दिख रहा है स्पष्ट तरीके से इनके बीच का अंतर 1 यूनिट का है। कितना है दोस्तों? 1 यूनिट। हमें y की बात करनी, किसकी बात करनी? y की, या हमें स्थान a और b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है ना, समय का अंतर यानी x को 4 यूनिट समय लग रहा है, y को 3 यूनिट समय लग रहा है। ठीक है ना, अगर मैं y की बात करूं, y और x दोनों 15 मिनट तो बीच में रुके, और फिर भी y जो है x से 10 मिनट पहले पहुंच चुका है, मतलब यहां से मैं कह सकता हूं 25 मिनट का यहाँ पे अंतर यहाँ पे रहने वाला है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो चाहे मैं यहाँ पे एक्स का समय लो या वाई का समय लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है वो हमें दे रखी है 25 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू 100 मिनट। 100 मिनट। अब 100 मिनट का मतलब यहां से मैं कह सकता हूँ इसको घंटे में कन्वर्ट करना है, नहीं 60 का हमें भाग देना है। किसका भाग देना है दोस्तों? 60 का। जब 60 का भाग देंगे, ठीक है ना, तो 5/3 घंटा हो जाएगा। 5/3 घंटा यहाँ पे होने वाला है। ठीक है ना, यानी ए से बी तक पहुंचने में लिया गया जो समय है वो 5/3 घंटा है, और हमें यहाँ पे जो वास्तविक जो स्पीड दे रखी है एक्स
6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। उनके बीच की दूरी निकालनी है, यानी 5/3 इंटू 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसको इससे 2 बार काट दिया, 5 दूनी 10 किलोमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 किलोमीटर यहाँ पे इनके बीच की दूरी हो जाएगी। ऑप्शन हमारे पास कौन सा है दोस्तों? सी वाला रहने वाला है। ऑप्शन यहाँ से कौन सा रहने वाला है दोस्तों? सी वाला यहाँ से करेक्ट होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से इसको हमें यहाँ पे करने की कोशिश करनी थी, ठीक है दोस्तों। अगेन अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला जो सवाल है वो किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी जानकारी यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है ना। दो धावक क्रमशः 100 मीटर प्रति मिनट, 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं। 100 और 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दो धावक दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट का कम समय लेता है, दूसरा जो है पहले से 10 मिनट का कम समय ले रहा है, ठीक है ना, तो दौड़ कितनी लंबी है? दौड़ की जो लंबाई है वो फिक्स है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। तो यहां से समझते हैं, इसको भी करते हैं हम। सेम टू सेम तरीके का इस सवाल है जो हमने पिछला किया था, थोड़ा सा मामूली से अंतर हम कह सकते हैं। बाकी का यहाँ पे स्पीड का जो रेशियो है 100 अनुपात 120 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम का जो रेशियो रहेगा वो 6:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 6:5। पहले 6 यूनिट समय लग रहा था, या यहाँ से हम कह सकते हैं पहले 6 फिर 5 यूनिट, ठीक है ना। तो इनके बीच का अंतर यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि पहला जो धावक है, अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट पहले लग रहा है, 10 मिनट कम समय लेता है, 10 मिनट कम समय लेता है दूसरा पहले की तुलना में, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हमें कह रहा है कितनी लंबी दौड़ यहाँ पे करनी पड़ेगी, इसकी जानकारी हमें देना है। और हमें पता है 10 मिनट, दोनों का अंतर यहाँ पे 1 यूनिट और समय का अंतर 10 मिनट, ठीक है दोस्तों। समय का अंतर कितना? 10 मिनट। तो यहाँ पे चाहे मैं लंबी दूरी निकालनी, चाहे मैं पहले धावक की या दूसरे धावक की, वास्तविक समय उसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है ना। 6 इंटू 10 मिनट मतलब 60 मिनट यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आने वाला है, ठीक है दोस्तों। यानी इसका समय, यानी कि पहले धावक का जो समय है वो 60 मिनट यहाँ से रहने वाला है, ठीक है ना। हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है, और 60 मिनट हमें यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, और डिस्टेंस हमें टोटल निकालनी है। और डिस्टेंस को निकालने का जो तरीका हमारे पास, पहले धावक की जो टाइम है वो 60 मिनट, और स्पीड देर की 100 मिनट प्रति मिनट, देर मिनट प्रति मीटर प्रति मिनट, ठीक है ना। यानी कि डिस्टेंस हमारे पास जो वास्तविक रहेगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 इंटू यहाँ से मैं कह सकता हूँ 60 मिनट, ठीक है ना। किलोमीटर प्रति घंटा मिनट कट जाएगा, और यह हो जाएगा 6000 मीटर आ जाएगा, और मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना, मतलब यहाँ से 6 किलोमीटर यहाँ से होने वाला है, ठीक है ना। 6 किलोमीटर यहाँ से होने वाला है, ठीक है। अगेन इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी जानकारी यहाँ से हम दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला टाइप यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे के 2 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और इन क्वेश्चन यानी अगला टाइप यहाँ से कह सकते हैं, इस टाइप के 2 क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको करवा रहा हूँ दोस्तों, और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सवाल हमें क्या कह रहा है, कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 घंटे में तय कर सकती है। 20% अधिक चार्ज से यह दुगुनी दूरी कह रहा है, 20% अधिक चार्ज से दुगुनी, 144 का दुगुना दूरी, 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 घंटे में तय करती है। दुगुनी दूरी करते समय भी दुगुना हो जाएगा, समय भी क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से दुगुना। यहाँ पर हमें कह रहा है 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 घंटे में कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ से इस लाइन को एक बार भूल जाते हैं, एक बार इस लाइन को हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। हमें यहाँ पे कह रहा है 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 घंटे में पार कर रहा है, 1.8 घंटे में क्या कर रहा है दोस्तों? पार कर रहा है, यह दूरी तय करता है।
अब इसकी दुगुनी दूरी कितने समय में तय होगी? दुगुनी दूरी यानी कि 144 का दुगुना, यानी समय भी यहाँ पे दुगुना लगेगा। समय भी यहाँ पे कितना लगेगा दोस्तों? दुगुना लगेगा। समय भी यहाँ से दुगुना लगेगा। कब? जब स्पीड को यहाँ पे स्पीड को 20% बढ़ाया जा रहा है। स्पीड को यहाँ से 20% क्या कर रहा है दोस्तों? बढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना? यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये हो जाएगा 120/100, यानी यहाँ पे 6/5 है। स्पीड जो है, स्पीड का रेशियो 6/5, तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो 5/6। कितना हो जाएगा दोस्तों? 5/6। जो कट रहा है उसको काट देते हैं, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ये पॉइंट हटाया, नीचे 1 0, यहाँ से 6 3 18, और ये 10 कट गया, और यहाँ पे 3 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। 3 घंटे इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर यहाँ से होने वाला है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास अगला जो सवाल है वो भी सेम टू सेम तरीका का यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, कि कोई कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय कर सकती है। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। कितने मिनट में? यानी कोई निश्चित दूरी दे रखी है, उसको 50 मिनट में तय की जा रही है। कितने मिनट में तय की जा रही है दोस्तों? 50 मिनट में। ठीक है ना? यदि इसकी चाल 25% वृद्धि होती है तो उस दूरी के यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा मिसटाइप दे रखा है ये सवाल। 3/4 भाग, यहाँ पे लिख देता हूँ 3/4 भाग। देखो 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगा? ठीक है ना? 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगा, यानी यहाँ पे किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करता 3/4 भाग, यानी 3/4 भाग यहाँ पे लिख दिया। उसी भाग दुगुनी में 2 गुना किया था, 3/4 में 3/4 करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ से 25% बढ़ जाती है, तो 25% बढ़ने का मतलब 1/4, मतलब यहाँ से हमारे पास स्पीड का जो रेस हो जाएगा 4 और ऊपर 5, तो टाइम जो रह जाएगा हमारे पास 4/5 आ जाएगा। यहाँ से मैं 4/5 कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो जो कट रहा है उसको हम क्या कर देते हैं? काट देते हैं। ये कट जाएगा 10 बार। फिर बाद में यहाँ से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास ये कट जाएगा 4 से 4, और ये 30 आ जाएगा हमारे पास। 30 मिनट इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों आज के सेशन में हमने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से संबंधित सवाल किए हैं। लगभग 30 सवाल हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में और भी नए तरीके से हम बातें करने वाले हैं। नए टाइप, हर एक क्वेश्चन में अलग लैंग्वेज, अलग भाषा, अलग चीजें सीखने को मिल रही है आपको। ठीक है दोस्तों, तो सिद्ध अकेडमी 2.0 को आपको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना, जिससे कि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।